हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बायो सेशन बाय सी सर। आज हम रेस्पिरेशन चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इसमें रेस्पिरेशन चैप्टर में बचे हुए सभी टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र को अच्छे से पढ़ लिया था और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। जिन्होंने PDF नहीं लिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वीडियो को देखें और PDF को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को यानी मैकेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट होने में जो मैकेनिज्म होता है उसको हम पढ़ेंगे। इट हैज़ मेड टू पार्ट्स। फर्स्ट इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बाहर से जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में करते हैं। आपको पता है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सभी एनिमल्स में इंक्लूडिंग टू बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स या टेरिटोरियल एनिमल्स हो, सभी में क्या होता है डिफरेंट टाइप यानी कि डिफरेंट वेरियस टाइप के क्या होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे तो नेगल्स होते हैं, फ्रॉग की बात करेंगे उसमें स्किन होते हैं, इंसेक्ट की बात करेंगे तो ट्रेकिया होता है, ह्यूमन्स और बर्ड्स और एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होते हैं लंग्स होता है जो उनका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि मेन रेस्पिरेटरी क्या होता है अंग होता है। ठीक, ऑर्गन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कंप्लीट करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं यानी कि सिस्टम होता है और यही आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में फर्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना आपको ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है ब्रीथिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस इनहेलिंग प्योर एयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड एक्सपेलिंग प्योर एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में इंटेक करना और हमारी बॉडी से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि नोज और लंग्स, ट्रेकिया, इन सभी से क्या होता है कंप्लीट होता है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस मेनली 2 स्टेप में क्या होती है कंप्लीट होती है। फर्स्ट होता है इंस्पिरेशन, सेकंड होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो एयर होता है एटमॉस्फेयर का एयर होता है हमारे नोज और नॉस्ट्रियल से होते हुए लंग्स तक पहुंचता है और एक्सपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है वही एयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करके हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इंस्पिरेशन प्रोसेस में जब इंस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, लंग्स के ऊपर जितने रिब्स लगे होते हैं वो रिब्स क्या होते हैं अप हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका साइज क्या होता है वो थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है, और अप होने से लंग्स के नीचे का जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम दिखता है डायफ्राम जो कि पहले कर्व रहता है और जब इंस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो ये क्या रहता है फ्लैट रहता है। फ्लैट होने से और रिब्स के उसके ऊपर जो रिब्स लगे होते हैं रिब्स के ऊपर उठने से इस लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने से यहाँ एयर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज हो जाता है और एयर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो नोज और ट्रैकिया से होते हुए एयर क्या होती है जो मेनली ऑक्सीजन होती है हमारे लंग्स में क्या होती है फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंस्पिरेशन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस जो होता है वो होता है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है जितने भी ये पार्ट इंस्पिरेशन प्रोसेस में अपने नॉर्मल पोजीशन से ग्रीव हुए थे यानी कि ग्रो अप हुए थे वो अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आते हैं। यानी कि जो रिब्स होते हैं जो ग्रो हो गया था कि अप हो गया था वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे वापस आता है। डायफ्राम जो फ्लैट हो चुका था वो कर्व होता है। ठीक है, और इससे लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कम। लंग्स का वॉल्यूम कम होने से यहाँ में एयर प्रेशर क्या होती है इंक्रीज हो जाती है और एयर प्रेशर इंक्रीज होने से इस लंग्स में एयर क्या होती है वो एयर का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है और जितना भी एयर होता है वो पाइप ट्रैकिया और नोज से होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक और स्टेप होता है जिसको हम लोग कहेंगे गैसीय एक्सचेंज। गैसीय एक्सचेंज जो कंप्लीट होता है यानी कि जो भी एयर्स हमारे लंग्स में पहुँचती है उसमें से
ऑक्सीजन गैस को हमारी बॉडी के एवरी सेल्स तक क्या जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रांसफर करके लंग्स तक लाया जाता है ताकि वो एक्सप्रेशन प्रोसेस से हमारे बॉडी से रिलीज कर सके। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका नोट्स आपको PDF के तौर पे टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसके बाद इस वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। इंटरनल एक्सप्रेशन में आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा है, ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग में आपको हम 2 स्टेप बता दिए थे कि ब्रीथिंग 2 स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। सेकेंड जो इसमें पार्ट होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज lungs, in lungs, gaseous exchange in lungs। इंस्पिरेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जब आपके एयर्स मेनली ऑक्सीजन लंग्स के अल्वेओली यानी कि जो लंग्स का सबसे लास्ट पार्ट होता है, एल्वेओलाई में क्या होती है, रीच होती है, पहुंचती है। ठीक है, तो एल्वेओलाई में क्या होते हैं, जो आपके एल्वेओलाई का जो स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाना है तो कुछ इस तरह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है और इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बबल्स लगे होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स लगे होते हैं। इन बबल्स को क्या कहते हैं, एल्वेओलाई कहते हैं। और यहीं पे इन बबल्स के चारों तरफ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। इन ब्लड वेसल्स से ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, यानी कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ब्लड में प्रेजेंट ब्लड का ब्लड में क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं। और रेड ब्लड कार्पल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन का एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन एल्वेओलाई में प्रेजेंट एयर्स में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, कंबाइन करती है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, और उनको कंबाइन करने के बाद लंग से ऑक्सीजन को बॉडी के एवरी सेल तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लंग्स से, यानी कि लंग्स एल्वेओलाई से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, एवरी सेल से ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग्स टू एवरी सेल्स। ठीक है, और एवरी सेल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, उस CO2 गैस को फिर ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एल्वेओलाई। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं एल्वेओलाई, यानी कि लंग्स के एल्वेओलाई तो क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मेनली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन प्रोटीन से होता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो हीमोग्लोबिन से, इसका जो ओवरऑल बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसका टोटल अमाउंट हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट इन द बाइकार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं मेनली बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ भी हिस्सा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स के एल्वेओलाई में आते हैं तो वहाँ पे फिर एक्सप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन प्रोसेस का कंप्लीट होने से ये जो लंग कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं
वो लंग से होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है गैसीय इस तरह से लंग्स का गैसीय एक्सचेंज होता है लंग्स में। ठीक है, यानी कि लंग्स से एवरी सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन और एवरी सेल्स टू लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैसीय एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है, सेकेंड जो होता है इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म का फर्स्ट हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रीथिंग होती है और गैसीय एक्सचेंज प्रोसेस को क्या होती है, कंप्लीट होती है। गैसीय एक्सचेंज होने के बाद जब ऑक्सीजन आपके लंग्स से ट्रांसफर होकर सेल तक पहुंचती है, वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली 3 स्टेप में होती है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शॉर्ट करके ETS बोला जाता है। ठीक है, ये 3 स्टेप में इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। मेनली कहाँ कंप्लीट होगा ये, एवरी सेल्स में। ठीक है, सेल्स में ऑक्सीजन के रीच होने पर, ऑक्सीजन जब सेल्स पहुंचता है तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS 3 प्रोसेस होती है और तीनों प्रोसेस से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, जिसमें से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल और ETS के 3 इसके क्या है, मेन स्टेप है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में कंप्लीट होता है और ये दोनों जो स्टेप हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कंप्लीट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ये दोनों स्टेप को क्या करना है, एक करके पढ़ना है। तो ये मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में ब्रीथिंग और गैसीय एक्सचेंज होता है और इंटरनल में 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। एक एक करके हम पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे और फिर ETS पढ़ेंगे।